Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिनोमिनेटर्स फॉलोइंग बाय रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर्स। ओके, बहुत आसान है, रैशनलाइजेशन तो बहुत आसान टॉपिक है। 10/√5, इस √5 को ख़त्म करने के लिए इसके पास एक √5 और होना चाहिए। जब आप डिनोमिनेटर में एक √5 और ले रहे हैं तो ऊपर भी एक √5 और लेना पड़ेगा। अब अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि √5 ही क्यों ले रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चेंज हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर में रूट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सेम नंबर लेते हैं। ठीक है, अगर सिंगल टर्म हो तो डबल टर्म होगी तो उसके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, 5 5 to the 10, तो ये आ गया 2√5 आंसर। इसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर बी है 1/3√10, जो है बिल्कुल वैसे का वैसे ही सिम लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 भी लीजिए और √10 भी लीजिए। अच्छा, कुछ टीचर सिर्फ √10 लेते हैं, मैं कहता हूँ भाई बच्चों को कन्फ्यूजन ना करवाएं। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपका टीचर कहता है प्लीज़ वैसे सुन लें। अगर वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, और √10 मल्टीप्लाई होकर 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें 3 1 3, 3 3 9, अल्टीमेटली वही आ जाएगा जो आपके टीचर आपसे कहेगा। ठीक है, 3 और 10 बाहर आ जाएगा। क्यों 10 बाहर आ जाएगा? क्योंकि रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो √10 ऊपर रहा और 3 10 30 नीचे रहा। सही है। असल में मैं नहीं चाहता कि किसी भी टीचर की दिल आज़ारी हो कि हम उनके मेथड को गलत कहते हैं, इसलिए जैसा अगर आपका टीचर कहता है तो प्लीज़ उस बात को भी सुनें। 2 + √3। ठीक है, अब देखें इधर यहाँ इसको भी 2√3 और 2√3 से मल्टीप्लाई करवाना है लाजमी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर डिनोमिनेटर का साइन प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लें, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अभी तक तो मैं एक एक नंबर ले रहा था, अब 2 नंबर्स क्यों लिए उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए न्यूमरेटर को तो छोड़ दें, ऊपर क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है उसे देखें। नीचे देखें, अगर आप गौर करें तो 2 + √3 और 2 - √3 दोनों सेम ब्रैकेट्स महसूस हो रही हैं आपको? फील हो रहा है कि दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं? बिल्कुल दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, बीच में प्लस का साइन और माइनस का साइन भी है। तो क्या थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, a² - b² वाली? लिख दूं यहाँ पर a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो बनती है a² - b²। सही है। अच्छा, ऊपर वाले को छोड़ दें, उसको मत ओपन करें। 2 - √3, नीचे डिनोमिनेटर में देखें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 - √3 और 4 - 3 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत किसी भी बच्चे को नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी के बाद अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है मेरे पास 9/8 - √6। तो सर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 8 और √6 के साथ, और 8 और √6 के साथ। उधर आपके पास माइनस का साइन है, यहाँ प्लस ले लीजिए। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे लिखा रहने देंगे हम। और अगर आप डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन में नीचे हमेशा थर्ड आइडेंटिटी ही लगेगी, कुछ भी नहीं लग सकता इसके अलावा। पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर √6 है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 + √6, 8 8 ज़ा 64, और माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 64 में से 6 - हो तो कितने बचते हैं? 64 में से 4 गए तो 40 बचे, और 40 में से 2 गए तो 58, और 9 और 58 दोनों एक टेबल में नहीं मिलते, इसलिए मैं इन्हें कैंसिल भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इसे बस यहीं तक रहने दीजिए। ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ई इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में लिखा है 5/4 √3 - 2, तो यही ले लीजिए। 4√3 - 2 है ना, तो 4√3 ही लीजिए, और 2 लीजिए, माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है,
नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर वाले तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4√3 + 2 और नीचे हर हाल में थर्ड आइडेंटिटी ही लगेगी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 4√3 + 2 और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना। पहली ब्रैकेट में 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, -2 2 ज़ार 4 5 4√3 + 2 और 16 3 ज़ा 48 और -4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4√3 + 2 ऐसे ही रहेगा और 48 में से 4 गया तो 44 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर आप गौर करें तो ये और ये और ये और ये 4 दफ़ा सॉल्व हुआ। तो आप क्या करेंगे पेपर में, आप साइड वर्क में सिर्फ इससे सॉल्व कर लेंगे। 4√3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और 3 रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 3 ज़ा 48 -4 ये हो जाएगा 44, ठीक है। और फिर डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं ना हमने, आप डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिख करके सॉल्व करके लिख देंगे ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। इतना ज़्यादा लिखने में आपका अपना खुद का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में लिखा है 4/2√7। चलिए अब मैं इसको वैसे समझाता हूँ जैसे मैं अभी कह रहा था। 2√7 आएगा और 3 माइनस का, 2√7 और माइनस का 3, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2√7 -3 से, और डिनोमिनेटर में हर हाल में आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी 2√7 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिर्फ जो आइडेंटिटी है उसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाकी किसी को मत छेड़ें अभी। तो 2√7 इस पर भी स्क्वायर है और -3 पर भी स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट कैंसिल हो जाएगा 7, -3 का स्क्वायर 9, 7 4 ज़ा 28 -9 हो जाएगा 17, नहीं 19, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 8 गए तो 1 9 गया, 19। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ, अब देखें मेरा कितना आंसर सेव और कितना टाइम सेव हो गया, 2√7 -3 और डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 19। अब मुझे जो है ना बार बार ऊपर का न्यूमरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा साइड वर्क में लिख के दिखा दें, टीचर को नज़र आ जाएगा कि आपने साइड वर्क में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और अगर फिर भी आपका टीचर नाराज़ हो कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो फिर प्लीज़ आप टीचर की ही बात मानिएगा, ये रिक्वेस्ट है, टीचर से बहस ना कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नो प्रॉब्लम, अभी कर देते हैं भाई इसको भी, तो मसले की बात ही नहीं है। 2√5 + 8, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2√5 + 8 को चेंज करके -8 कर दें, ये कहलाता है कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, √3 मल्टीप्लाई होगा 2√5 और -8 से, इसको एक्सपेंड ना ही करें तो बेहतर है। और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दें a² - b² में, एक दफ़ा तो लिखना ही होगा ना, 2√5 और -8, 2 का स्क्वायर 4 और √5 कैंसिल हो जाएगा और 8 8 ज़ा 64, 4 5 ज़ा 20 -64, तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे और 6 में से 2 गए तो भी 4 बचे, ठीक है। ये माइनस का 44 आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास -44 आ जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा तो लिखना ही है ना आपने, ये 2√5 का होल स्क्वायर और -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चाहें तो डायरेक्ट फिर अब आप आंसर लिख दें, लेकिन साइड वर्क को प्लीज़ मत मिटाइएगा, ठीक है, और उसे डिफरेंट कलर से कीजिएगा, जैसे मैंने ब्लैक से किया आप भी ब्लैक से कीजिएगा, ठीक है। -44, अब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप गौर करें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई, तो देखें यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 8 है। अगर आप कॉमन निकालते हैं
तो कॉमन निकालेंगे तो आपके पास से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर बच गया √5 और -8 आता है 2 के टेबल में 4 पर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में माइनस का 44, तो 2 1 ज़ा 2, 2 22 ज़ा 44 हो जाता है। और माइनस जो है ना डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, वो ऊपर आ जाएगा। सही है, माइनस का 5 और 4 और होल डिवाइड बाय 22, माइनस का 20, माइनस मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। दैट्स इट। अब आप इसको इससे ज़्यादा ना ही सॉल्व करें तो छोड़ दें। हो सकता है पीछे आंसर में इसको एक्सपेंड भी किया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा, ऑप्शन बी। अच्छा नहीं, रुकें, उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोला, नॉट इन द फैक्टर नहीं बोला। तो एक काम करें, इसे ओपन कर दें, पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने नहीं किए उन्हें भी ओपन कर दें। इसे कर दें 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 22, क्योंकि उन्होंने इन द फैक्टर्स नहीं पूछा, फैक्टराइज नहीं पूछा ना। अगर हम मल्टीप्लाई में छोड़ें तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन 4 में भी अगर मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करवाया था तो उसको भी आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। 8 अपॉन, अरे भैया ये कहाँ से आ गया, 2√5 + 3 -4 अपॉन 2√5 - 3। अच्छा, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो है कि मैं इनका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लेने का तरीका है कुछ इस तरह से कि डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका था कि मैं एक एक फ्रैक्शन को रैशनलाइज करूं और फिर सॉल्व करूं। 8 मल्टीप्लाई होगा 2√5 - 3 से, और -4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, ठीक है। 2√5 क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा दी मैंने साथ साथ, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 16√5 -8 3 ज़ा 24, -4 2 ज़ा 8√5 माइनस 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 प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12। और डिनोमिनेटर को मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हर हाल में आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। -b², तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 पर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -9, 4 5 ज़ा 20 -9 11, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 11 आना है। अगर आप गौर करें तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, सेम फैमिली। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और √5 को कोई भी टच नहीं करेगा। माइनस माइनस प्लस 24 34 36, माइनस का 36 अपॉन 11, ठीक है। और ये मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।